नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद। वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 28वां दिन है। संहिता अध्ययन शुरू करने से पहले हम ऋषियों को नमन करते हैं। ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। दोस्तों, मेरे इस संकल्प को शुरू किए हुए अब 28 दिन पूरे हो गए हैं। इन 28 दिनों में मैंने चरक संहिता सूत्र स्थान के 11 अध्याय पूरे कर लिए हैं। मैं नियमित रूप से अध्ययन कर रही हूँ। अगर मुझे दिन भर वक्त भी नहीं मिला तो भी मैं शाम में मेरा अध्ययन पूर्ण करती हूँ। सोने से पहले मेरा जो 1 घंटे का टारगेट है जो संहिता वाचन का, वो मैं पूरा करके ही सोती हूँ। इस संकल्प में मैंने एक बात महसूस की कि अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई भी संकल्प पूर्ण कर सकते हो। उसके लिए आप समय निकाल सकते हो। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हो तो आपको सातत्य, नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। सातत्य, नियमितता को ही हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस चीज़ में कंसिस्टेंसी रखनी है। वह कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी नियमित एक ही चीज़ करने से आप उसमें उत्कृष्ट हो जाते हो। मैंने पीछे भी एक वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है यानी समझ में नहीं आता, उसमें आपको कम मार्क्स मिलते हैं तो आप उस विषय को बार बार पढ़िए। समझ में नहीं आता तो अपने फ्रेंड से पूछिए जिसको उसका ज़्यादा नॉलेज है, या अपने टीचर से पूछ सकते हो। पर जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसका पीछा मत छोड़िए। उसका नियमित अध्ययन करते जाइए। एक ना दिन आप उस सब्जेक्ट में कुशल हो जाओगे और उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। किसी भी उद्देश्य पूर्ण करने से पहले यह ध्यान में रखिए कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज़ को बार बार करने से मिलती है। जब आप एक चीज़ बार बार करेंगे तब आप उसमें कुशल होंगे, परफेक्ट होंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कामों को नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों को निरंतर करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब आपको बड़े बड़े काम करना होता है, उससे पहले आप छोटे छोटे काम कीजिए। छोटे छोटे काम निरंतर करते जाइए, तब आपको उसमें सफलता हासिल होगी। आप खुद को चैलेंज दीजिए कि सिर्फ 90 दिन दिल लगाकर नियमित मेहनत करो। यकीन मानो, तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारा अगला 1 साल बहुत अलग होगा। निरंतरता का अर्थ है जब आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। यदि आप किसी भी कार्य के प्रति अपने आप को न्यौछावर करते हैं और निरंतर उसके प्रति प्रयासरत रहते हैं, तो आपका हर प्रयास आपको सफलता के समीप ले जाता है। असफल लोगों की कहानी में एक बात सामान्य होती है कि वो निरंतरता की कमी। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो निरंतरता के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। फल की चिंता किए बिना आप प्रतिबद्धता से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। किसी भी कार्य के लिए प्रेरणा बहुत अच्छी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन निरंतरता एक स्थिर शक्ति है जो आपको अपने मार्ग पर हमेशा स्थिर रखेगी। निरंतरता से जुड़े कुछ प्रेरक वाक्य देखिए। अच्छे और महान व्यक्तित्व में सबसे बड़ा फर्क निरंतरता का होता है। जो महान होते हैं उनके प्रयासों में निरंतरता होती है। आपके परिणाम वहीं रुक जाते हैं जहां आपकी निरंतरता रुकती है। जो भी हासिल किया है उसे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतरता बेहद आवश्यक होती है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, उसमें ज़्यादा ऊर्जा और समय लगाते हो और ज़्यादा निरंतरता रखते हो तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए लगातार कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। इसीलिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप नित्य नियम से एक ही चीज़ करते रहिए। आप उसमें इतने उत्कृष्ट हो जाओगे कि आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी।
इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद को यह सोचना है कि आपका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। उसके बाद उसे करने के लिए आपको नियमित रूप से प्रयत्न करते रहने होंगे। जब आप नियमित रूप से वह चीज़ करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही हासिल होगी। यह सब करते वक्त आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, अब बंद करते हैं, पर उस वक्त आपको खुद को सिर्फ एक ही बात बताना है कि नहीं, मुझे यह करना ही है और मैं करूँगा ही। आप थोड़े दिन ब्रेक ले सकते हो या फिर आप दूसरी चीज़ों में अपना मन लगा सकते हो, लेकिन थोड़े दिनों बाद वापस आपको उस चीज़ से ही जुड़े रहना है जो आपका जीवन में ध्येय है। डिस्ट्रैक्शन सभी के आयुष्य में आता है, लेकिन उसी में ही अपना समय बिताने के व्यतिरिक्त आपको उससे आगे निकलना है और अपना ध्येय पूर्ण करना है। आज के वीडियो में हमने कंसिस्टेंसी के बारे में देखा कि कंसिस्टेंसी कितनी महत्वपूर्ण होती है। आप भी अपने जीवन में सातत्य रखिए, निरंतरता रखिए, जिससे आप अपना उद्देश्य पूरा करने में समर्थ होंगे। समय तो सभी को निकालना है, मेहनत तो सबको करनी है, पर उसका नियमित रूप से पालन होना ज़्यादा ज़रूरी है। वही हमें सफलता की ओर लेके जाएगा। दोस्तों, अभी तक के सभी वीडियो में मैंने प्रेरणादायी विषयों पे बात की है, जैसे कि लक्ष्य का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, उसी तरह समय का महत्व, मेहनत का महत्व, वैसे ही निरंतरता का महत्व। इस प्रकार मैं हर दिन आपको नए नए प्रेरणादायी विषयों पर बताते रहूँगी। आप मेरे साथ मेरे इस संकल्प में जुड़े रहिए और आप भी अपने जीवन में संकल्प बनाइए। मेरे वीडियोस देखकर अगर आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं या आप कोई भी संकल्प ले रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं हर दिन आपको नए नए वीडियोस देने का प्रयत्न करूँगी, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आपके जीवन में आप आगे बढ़ने का सोचोगे, जहाँ पे आप अभी हो उससे बेहतर कुछ कर दिखाने का प्रयत्न करोगे। यह सब तभी होगा जब आप आत्म परीक्षण करोगे, खुद के अंदर झांकोगे कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं। इसीलिए आप पहले तो एकांत में बैठिए, जहाँ कोई भी नहीं हो, सिर्फ आप खुद ही हो, और आप खुद के अंदर झांक के देखिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आपका क्या ध्येय है। यह सब करने के बाद ही आप बाकी की चीज़ों के लिए ध्यान दे सकते हो। सबसे पहले तो आपका खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हो। इसी तरह आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।